हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और क्यों। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे चैनल पे कई लोग गाली गलौज करते हैं, बड़े अद्भुत लोग हैं। मतलब आप किसके बारे में परिचय दे रहे हो? खुद के ही बारे में दे रहे हो ना परिचय, कि आप क्या स्तर रखते हैं अपने आप में। ऐसे मैंने कई लोगों को रिसेंटली हटा दिया है अपने चैनल से। ठीक है, आपको कोई बात पसंद नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो आप जस्ट क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत भाषा बोल के आप अपना तो बचाइए, और गलत भाषा बोल के अपना परिचय क्यों खराब कर रहे हैं आप। इतनी तो विवेक शक्ति होनी चाहिए मनुष्य होने के नाते। कई लोग जो रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करती है, तो उनकी शब्दावली इतनी प्यारी होती है, इतने अच्छे से बोलते हैं कि दीदी नॉट रेजोनेटेड। ठीक है, कुछ भी रेजोनेट नहीं किया, इतने प्यारे तरीके से बोलते हैं। बात की बात कह दी और हमें नहीं जमा ये भी बता दिया। इंसान हो आप, हम, दिमाग दिया है भगवान ने, तो इसीलिए तो दिया है, इन्हीं मौक़ों के लिए। क्या कहना है, कैसे व्यक्त करना है, कैसी अपनी बात को अभिव्यक्त करना है ना। इतनी गंदी भाषा, मतलब हम कहते हैं कि सामने वाला जानवर है, जानवर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं कई मामलों में। मनुष्य को जितना सामर्थ्य शक्ति दी ना भगवान ने, उसका दुरुपयोग करता है। खैर, हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई। ये भी एक ना मानसिक रोग बन जाता है। एब्यूसिव लैंग्वेज बोलना, गाली गलौज करना। ठीक है, अच्छे विचारों को आप पढ़ना सीख जाए ना, गलत संगत से दूर हो जाएं आप, अपने तरीके को बदलने का प्रण ले लें कोई भी व्यक्ति, तो वो ठीक हो सकती है, उसकी हर चीज़ ठीक हो सकती है। संकल्प होना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। आपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है अकेले। ठीक है, और मल्टीपल काम किए हैं पैसा कमाने के लिए, और ये जो आपने पैसा कमाया है, इससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आई है, बैलेंस आया है। ठीक है, और जो कुछ भी आपके घर में सामान है, कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, जो कुछ भी है, पहले आपके पास कुछ भी नहीं था। एक टाइम था जब आपके पास कुछ भी नहीं था, और आपने अपनी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे क्रिएट किया है। तो जब आप संघर्षशील थे, उस समय जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे, वही आपसे आज भी जलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं ये लोग कौन है। ठीक है, इनको नहीं पछता कि आप अपने परिश्रम से इतना कुछ क्रिएट कर चुके हैं और सबको जवाब दे चुके हैं। ये जो है ना, ये सबको अपने पैरों के नीचे अपनी हिम्मत से दबा के रखा है आपने। मतलब शत्रुओं को आपने तोड़ के रख दिया है। तो ये लोग आपसे जेलस हैं, जो आपसे उस टाइम जब आपके पास कुछ नहीं था, तब आपको
मोटिवेट नहीं करते थे, आपको क्रिटिसाइज़ करते थे। ये आपके खुद के परिवार के लोग हो सकते हैं, चचेरे ममेरे भाई हो सकते हैं, और कुछ दोस्त भी हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 4 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी लाइफ में जो कुछ क्रिएट करना था वो कर लिया है। आपसे जलन का कारण आपका सिंगलहुड एंजॉय करना है। आप एक ऐसे पथ पर हैं जहाँ पर आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं, अपने गार्डन में बैठकर योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, अपनी पसंद का खाते हैं पीते हैं, अगर आप मेल हैं तो भी, फीमेल है तो भी। और आप या तो टैरो करते हैं या कोई ऐसी चीज़, ऐसी विधा सीखते हैं, कोई ऐसा ज्ञान है आपके पास जिससे आप घर बैठे पेंटिकल्स कमा रहे हैं। कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, तो इस बात से भी आपके जो लोग साथ के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में भी कुछ हो सकते हैं जो जलते हैं, और आप ये जानते हैं कि वो कौन है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नियम, अपने तौर तरीकों पर दूसरे को नचाने के अलावा कुछ भी नहीं जानते अपनी लाइफ में, ये इंसान आपके परिवार में कोई उम्र दराज व्यक्ति है। इनके नियमों के विरुद्ध आपने कुछ आवाज़ उठाई है जो कुछ ठीक नहीं थे, और इनको बहुत गुस्सा है आपसे इसको लेकर कि आप इनके नियम और रीति रिवाज, बंधन, सामाजिक चीज़ों को तोड़कर आपने कुछ काम किए हैं, तो ये भी जलते हैं। यहाँ पर आपके किसी कार्य को लेकर आपकी बदनामी की गई है, ठीक है, सब जगह फैलाई गई थी बदनामी, सब जगह बदनाम किया गया था यही जो ओल्ड एज व्यक्ति है ना, इनके द्वारा, ठीक है। बहुत गॉसिप हो चुकी है आपके लिए। आपने या तो कुछ ऐसा रिश्ता किया है जो अपने समाज में नहीं है या रिलीजियन में नहीं है, जो इनके दिल को चोट पहुंचा गया है, और पूरी दुनिया में इन्होंने इस बात को फैलाया, पूरे समाज में फैलाया है, और ये आपसे चिढ़ते हैं, जलते भी हैं, ठीक है। कारण ये है कि आपने जहाँ मैरिज की है, आप बढ़िया रह रहे हैं उनके साथ में, दोबारा आप इनको पलट के भी नहीं देख रहे हैं, ये है कारण। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने आपको फिजिकली एब्यूज़ किया है एक टाइम पे, और आप इनको छोड़कर निकले हैं वहाँ से, और बाद में आप इस व्यक्ति से सेपरेट हुए हैं। ये कोई एक्स हो सकते हैं। इसके बाद आपने जीवन में इनको ऐसा मज़ा चखाया है कि आप अपने जीवन में खुशहाली को खींच कर लेके आए हैं। खुशहाली थी नहीं, इन्होंने सब बर्बाद करके छोड़ा था, पर आप खींच कर लेके आए हैं, और आपने बोला है कि ठीक है, अब आप अपने हिसाब से जियो, मैं तुम्हारे बिना जी के दिखाऊंगा या जी के दिखाऊंगी। तो ये जो व्यक्ति है आपकी खुशहाली देखकर दूर से जलता रहता है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। ओल्ड एज की तरफ ये थोड़ा जा रहे हैं, 40 से 45-50 के बीच इनकी उम्र हो गई है, और इनको आपसे बहुत जलन है, क्योंकि जिन बच्चों को ये आपके पास छोड़ के गए वो तो बड़े हो गए, इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, उल्टा बच्चे आपका सहारा बन गए। तो ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात यहाँ पर है। आप मेल हैं तो ये कोई फीमेल हो सकती हैं, या अगर आप मेल हैं और अकेले हैं तो आपको अपने, हो सकता है भाई के बच्चों से बहुत लगाव और प्रेम था, लेकिन इनकी माताजी इनको आपके पास से ले गई,
ठीक है, ऐसा हो सकता है। पता नहीं क्यों इनके मन में ऐसी भावना है कि आप अकेले हैं, तो आपको असहाय महसूस कराया जाए, बुरा फील कराया जाए। इनके साथ ट्रॉमा ये हुआ है कि ये बच्चे आपके नहीं थे, आपके भाई के बच्चे थे, तो इन्होंने आपसे किसी कारण इनको दूर रखा बच्चों को। और इनकी बात ऐसी है, ये बच्चे खुद विदेश भाग गए हैं, है ना। इनको खुद अपने बच्चों को दूरबीन से देखना पड़ रहा है ओल्ड एज में, आपके भाई को और उनकी पत्नी को। ये बात यहाँ पर हो सकती है। कोई तो है बच्चे आपके परिवार में जो आपके सगे ही हैं, ब्लड रिलेशन में। बहुत तरसे हैं आप इनसे बात करने के लिए, क्योंकि आपकी संतान नहीं थी। ये बात यहाँ पर है। एक व्यक्ति पास्ट का जिसने फिजिकल अब्यूज भी किया, और उसके बावजूद भी आपकी मंशा थी इनके पास रहने की। कितना आपने सहन किया होगा। इसके बाद से आप यहाँ से निकले हैं। इस व्यक्ति को भी आपसे जलन है कि आपने इनको और क्यों सहन नहीं किया। यहाँ पर धोखा है, पक्का धोखा है। और धोखे के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें, ठीक है, वो आपका खुद का है, तो उससे जलने वाली क्या बात है। लेकिन नहीं, इनको ऐसा लगता है, पास्ट के जो एक्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके पूरे जीवन पर इनका कब्जा होना चाहिए। लेकिन आपने अपना कब्जा देने से मना कर दिया। आपने बोला नहीं, मैं मेरे हिसाब से जीऊँगा, अपना कमाऊँगा, अपना खाऊँगा, तुम पे बहुत उड़ा लिया मैंने, मैं अपनी सेविंग्स करूँगा। तो इसको खुन्नस है आपसे कि आप इसके अनुसार नहीं चल रहे, इसको मिस भी नहीं कर रहे। पीछे पीछे आप इनके दौड़ते थे पहले, ये रनर थे, आप चेजर थे। आपने चेज करना बंद कर दिया है। आपने अपने जीवन पर अपनी जितनी ऊर्जा है इस व्यक्ति के पीछे कई साल बर्बाद की है। वो आपने कहा कि नहीं, अब मुझे मेरा जीवन बनाना है। और जब आपने बनाने पे ध्यान दिया तो आपने बहुत कुछ अच्छा क्रिएट किया। इस बात से इस व्यक्ति को जलन है। कुछ मैसेजेस निकालते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं इस परिस्थिति में, आपको वर्तमान में क्या करना चाहिए। सक्सेस, कोई जलता रहे तो जलता रहे, आपकी सफलता लिखी हुई है और वो मिलेगी आपको। हेल्पफुल पीपल, अच्छे लोग, सहायक लोग आपको मिलेंगे। यदि किसी की तबीयत खराब है तो वो रिकवरी आपकी हो जाएगी। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। और यहाँ पर लास्ट कार्ड है, अनलकीली आया है। और एक और निकालूंगी, रिकंसिडर। यहाँ पर कुछ ऐसी बात है, वर्तमान में कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है जो आपको बिल्कुल नापसंद है। जिस घर में आप रहते हैं वो नापसंद है, जिस जॉब को आप करते हैं वो नापसंद है, ठीक है, क्योंकि आपका वहाँ पे कोई मतभेद हो गया है। आप जितना डिजर्व करते हैं, हार्ड वर्क बहुत लग रहा है आपको, लेकिन उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं उसी वर्क प्लेस पर, उसी जगह पर आप चीज़ों को नए सिरे से करें, कुछ एबिलिटीज़ विकसित करें, कुछ वहाँ पे चेंजेस लेकर आएँ। जिस तरह से आप बैठ रहे हैं, दिशा बदलने की कोशिश करें तो मूड आपका चेंज होगा, ठीक है। अपने जिस भी बातों से कोई वैचारिक मतभेद हो रहा है तो उन लोगों से बात करके मसला सुलझाने की कोशिश करें, उसी जगह को रिकंसिडर करें। हो सकता है कि स्थितियों में वहीं के वहीं सुधार हो जाए, ठीक है। जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते वहीं पर कुछ सुधार हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आप परिस्थितियों में कुछ ऐड करेंगे, कुछ एफर्ट्स डालेंगे। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।